Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to start a new chapter called Vector Algebra. It is chapter number 10th of class 12th. So let's begin. So इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो समझना है वो है मैग्नीट्यूड. व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? सो मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है. तो इस लाइन सेगमेंट की मान लो लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर. ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है? एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो उस लाइन की लेंथ मुझे बता रही है, ठीक है. तो इसको मैं कहूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन. ओके, सो मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी का क्वांटिटी बताती है, ठीक है. क्वांटिटी या फीचर बताती है न्यूमेरिकल टर्म्स में. मान लो मेरा वेट है, मेरा वेट 60 kg है, तो 60 kg क्या है? 60 kg इज़ द मैग्नीट्यूड, ठीक है. मान लो मैं चला 40 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है. तो ये 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस बताया, ये 40 किलोमीटर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो किसी का फीचर बताए, किसी की क्वांटिटी बताए, ठीक है. कितना वो डिस्टेंस चला, कितना किसी का वेट है, ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है, मेजरमेंट बताए, इसको मैं क्या कहूँगा? मैग्नीट्यूड कहूँगा. ओके, अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक एरो ऐसे बना लूँ इस तरफ, तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो एरो है ये ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है. बिल्कुल कर रहा है, ठीक है. तो जब किसी लाइन सेगमेंट में एक डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसी को मैं क्या कहूँगा? वेक्टर कहूँगा. सो वेक्टर की डेफिनेशन अब आ गई यहाँ आपके पास यहाँ से कि वेक्टर इज़ अ लाइन, वेक्टर इज़ अ लाइन विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction. ओके, मान लो ये एक लाइन होती है इस तरफ 10 सेंटीमीटर की और ये वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है, तो इट इज़ अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट, सो इज़ अ वेक्टर. सो इट इज़ अ वेक्टर. ओके, अब वेक्टर कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, तो ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मान लो पॉइंट ए कह दो, और जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आपने ख़त्म किया है, बी कह दो इसको. ओके, तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा? ए जहाँ से आप स्टार्ट हुए, बी जहाँ तक आप गए, उसके ऊपर एक ऐसे एरो. ओके, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. अब इसको मैथमेटिकली हम ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं. तो ग्राफ के थ्रू समझने से पहले आप ये समझ लो कि हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर से डील करेंगे, ठीक है. 3 डायमेंशनल फिगर कौन सी होती है? जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है. तो लेट मी ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन. लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, जैसे क्यूबॉइड होता है ना आपका, वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है. ये तो 2 डायमेंशनल है अभी, क्योंकि ये वाई और एक्स एक्सेस ही बना है. एक नया एक्सेस मैं इसमें ऐड करूँगा, और वो नया एक्सेस इस तरफ मैं ऐड करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ जेड एक्सेस, ठीक है. मान लो एक पॉइंट है. अब मैं इसका मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है. कैसे बनती है इक्वेशन? देखो, मान लो मैंने एक पॉइंट लिखा 2, 4, 6, ठीक है. ये पॉइंट लिखा, तो आपको समझ में आता है कि ये जो 2 है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, 4 जो है ये वाई कोऑर्डिनेट है, और 6 जो है ये जेड कोऑर्डिनेट है. बिल्कुल है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप 2 यूनिट्स राइट में गए, ठीक है, एक्स की तरफ, 4 यूनिट्स ऊपर गए वाई की तरफ, ठीक है, और 6 यूनिट्स अब जेड की तरफ गए यहाँ से. ओके, जेड की तरफ गए. ओके, तो फाइनली आप यहीं पहुँचे ना. तो फाइनली आपका पॉइंट ये है ना 2, 4, 6. ओके, तो वेक्टर क्या कहता है हमें? वेक्टर कहता है कि इतना घूमने से अच्छा है 3 डायमेंशनल फिगर में आप इतना घूमें, आप डायरेक्ट ओरिजिन से यहाँ आते ना, फाइनल पॉइंट में जहाँ आपका है. ओके, फाइनल पॉइंट जहाँ आपका है वहीं आते हैं आप डायरेक्ट. तो यहाँ से आप स्टार्ट हुए थे ना, यहाँ से, और यहाँ पे आते डायरेक्ट, ठीक है. तो जो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डायरेक्टली दे दे, उसको मैं क्या कहूँगा? वेक्टर वाली लाइन कहूँगा. वेक्टर है ये, ठीक है. तो ये हमारा काम ईजी कर रहा है, ठीक है. ये 3 डायमेंशनल फिगर घूमने से अच्छा है पूरा. पहले 2 यूनिट्स यहाँ गए, 4 यूनिट्स ऊपर गए, फिर 6 यूनिट्स यहाँ गए. वेक्टर कहता है कि आप सीधा ओरिजिन से मेरे पास आओ, फाइनल पॉइंट पे आओ, ठीक है, ओरिजिनल से फाइनल पॉइंट पे आओ. इसलिए वेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ. ओके, सो वेक्टर को अब हम डिनोट, तो मैंने आपको बता दिया कि मान लो अगर ये पॉइंट होता ए और ये होता बी, तो मैं इसको ऐसे डिनोट करता ए बी. अब ये लिखते कैसे? अब वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए. कितने पॉइंट्स चाहिए? 2, ठीक है. मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको वेक्टर इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ. और इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी बहुत ईजी है. आप फाइनली कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पहुँचे थे ना. पहले नहीं, सॉरी, स्टार्ट कहाँ से किया था आपने? 0,0 से किया था ना. 0,0,0, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो 3 0. कहाँ गए फाइनली? 2, 4, 6 में गए, ठीक है, यहाँ पे गए. ओके, तो ये 2 पॉइंट्स है. मान लो इस पॉइंट को कह दो आप ए, इसको कह दो आप बी, ठीक है. अब इसको कह दो x1 y1 z1, और इसको कह दो x2 y2 z2. वही जैसे आप क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन्स में करते थे, x1 x2 y1 y2, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे तो किया है मैंने. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका x2 माइनस x1 आई कैप. ये आई कैप आपके लिए नया है. ये आई कैप x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है. y2 माइनस y1 k कैप प्लस z2 माइनस z1, ये j कैप होगा यहाँ पे, k कैप.
ठीक है। तो ये आई जे के 3 नई टर्म लिखी मैंने आपके लिए। जे कैप किसको डिनोट करता है, वाई कोऑर्डिनेट को, और के कैप किसको डिनोट करता है, जेड कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो ये है आपकी इक्वेशन ए बी वेक्टर की। ठीक है, अब डालो वैल्यूज़, 2 - 0 आई कैप प्लस 4 - 0 जे कैप प्लस 6 - 0 के कैप। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 2i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, ये है आपकी वेक्टर इक्वेशन ए बी की। ओके, तो ये फाइनली वेक्टर इक्वेशन है, बनानी आपको आ गई x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। ऐसे हम बनाते हैं वेक्टर इक्वेशन। अब इसको मिटाते हैं और इसकी आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसकी नई डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन में और क्या क्या है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है इसकी, एक सेकेंड, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, पोजीशन वेक्टर उसको कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन हो, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन हो। पोजीशन वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो और वो कहीं पे भी गया हो, फाइनल पॉइंट कहीं पे भी हो। ठीक है, स्पेस में कहीं पे भी हो, फाइनल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो जब भी मैंने जो अभी एग्जांपल लिया 0,0 से आप स्टार्ट हुए, ठीक है, गए कहाँ तक, 2,4,6 तक, ये एक क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट कैसे करते हैं, देखो मान लो अगर मैं 0,0 को 0 मतलब ओ ले लूँ और ओ से आप कहाँ गए, ए पे गए, मान लो ए पे गए। ठीक है, तो ए के बगल में मैं ऐसे स्मॉल ए, उसके ऊपर एरो डाल दूंगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट पे डिनोट होता है। क्यों होता है एक पॉइंट पे डिनोट, मान लो यहाँ से आप स्टार्ट हुए क्योंकि 0,0 से और यहाँ तक गए ए तक। ठीक है, 2,4,6 मान लो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर को, पॉइंट पे ही डिनोट होता है क्योंकि आप आए हो ओरिजिन से, डायरेक्टली आपने ओरिजिन से ही अपने आप को मेजर किया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक पॉइंट पे डिनोट किया जाता है। अगर मान लो बी पॉइंट यहाँ कहीं होता तो मैं यहीं पे लिखता इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो जो क्योंकि आपने मेजरमेंट कहाँ से लिया है, ओरिजिन से लिया है। ओके, तो अब फॉर्मूला यहीं वहाँ यहाँ पे भी वही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे भी वही लगेगा। ओके, अब मान लो मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, ये 0,0 पे ओ है। ठीक है, ए बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे आप, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में आप ऐसे लिखोगे इसको, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो कहीं पर भी आपको ए बी वेक्टर इस फॉर्म में मिल जाए ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो वो कुछ नहीं है, बस वो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख लिया है। ठीक है, फॉर्मूला आपको वही लगाना है, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। फॉर्मूला यही लगेगा, अगर पोजीशन वेक्टर में भी आप उसके टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया आपको। और इसको मैं क्यों लिख सकता हूँ, देखो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, मैं लाइन तो ये ले रहा हूँ लेकिन पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों को मैं ओरिजिन से कैलकुलेट कर सकता हूँ, दोनों को मैं ओरिजिन से मेजर कर सकता हूँ। आप चाहे कितना भी दूर चले जाओ, ओरिजिन से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हो गई ना आपका। ओके, तो जितने भी स्पेस में पॉइंट्स हैं उन सबको मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सबको मैं मेजर कर सकता हूँ ओरिजिन से। ओके, सो वेक्टर इक्वेशन लिखनी आपने सीख ली। आप कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आप जो हमारे इस एक्सरसाइज के लिए काम में आएंगी। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 10.2, वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वहाँ पे और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स से भी पहले आप समझो को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। अब these are the vectors which have same starting point and have different ending points, end points। ठीक है, ending नहीं कहेंगे, end points कहेंगे। ठीक है, मान लो ये 0,0 है, या o ले लो इसको, o है कोई, o से स्टार्ट हुए यहाँ पे गए और फिर दोबारा यहाँ से o से स्टार्ट हुए यहाँ पे गए। ठीक है, तो पहले आप x1 मान लो, ये कोई पॉइंट है x1 y1 z1 और यहाँ पे b पॉइंट पे आप गए x2 y2 z2। ठीक है, देखो आप स्टार्ट तो एक ही था ना आपका, स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही था c, मतलब o जो भी है o। ठीक है, एक तरफ गए आप a की तरफ और दूसरी तरफ गए आप b की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब नेक्स्ट है आपका इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स हम कहते हैं उनको जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होता है। दो चीज़ें ध्यान में रखना है यहाँ पे, इक्वल वेक्टर्स में दोनों चीज़ें चाहिए आपको, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का लेंथ सेम हो, एंड सेम डायरेक्शन ऑल्सो, सेम डायरेक्शन ऑल्सो। मान लो ये एक वेक्टर है ए बी 5 सेंटीमीटर का और यहाँ से एक वेक्टर एक और गया पी क्यू मान लो,
ये भी 5 सेंटीमीटर का। देखो दोनों के एरो ईस्ट में ही हैं, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर दी साउंड। तो इक्वल वेक्टर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनेंगे। दोबारा कर ले भाई, हाँ। और यहाँ पे मैं पैरेलल वेक्टर को भी कोलिनियर वेक्टर कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर का मीनिंग सेम होता है। कोलिनियर आपको सबको पता है कि कोई 3 पॉइंट्स अगर सेम लाइन में है तो ये आपस में क्या है, कोलिनियर है। पैरेलल भी हम किसको कहते हैं, इन दोनों को पैरेलल कहते हैं, जो कभी मीट नहीं करते लेकिन साथ साथ चलते रहते हैं, सेम डिस्टेंस पे चलते रहते हैं, 180 डिग्री पे चलते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब देखो पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों पैरेलल हैं। मान लो ये ए वेक्टर है, मैंने पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखा है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। दे कुड हैव डिफरेंट, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, कुड हैव डिफरेंट डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, स्टिल दे आर कोलिनियर, बट दे कुड हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। मान लो मैं इस एरो को यहाँ से हटा के इस तरफ कर देता है, ठीक है। अभी भी ये दोनों कोलिनियर ही हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन अलग अलग हुई है बस। और जब इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाए और वो दोनों कोलिनियर हैं तो मैं इस बी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बी वेक्टर हटा के माइनस ऑफ ए वेक्टर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कब करोगे, जब वो दोनों पैरेलल हो, डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन के केस में ही आप इसको माइनस में लिखोगे। दे आर कोलिनियर, कोलिनियर अभी भी हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। दे कुड हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑल्सो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑल्सो, ठीक है। इन दोनों के लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। मान लो ऊपर वाला है 5 सेंटीमीटर का, नीचे वाला है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, एक 5 का एक 10 का है, ठीक है। लेकिन स्टिल दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। वो अभी भी कोलिनियर ही हैं, ठीक है, पैरेलल ही हैं, ठीक है। उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बहुत अच्छी बात है, तब भी ये कोलिनियर है। अलग अलग है तब भी वो कोलिनियर है, ठीक है। डायरेक्शन सेम है, अच्छी बात है, तब भी वो कोलिनियर है। अलग अलग है तब भी कोलिनियर है। तो सारे केसेस कोलिनियर में आ जाएंगे। डायरेक्शन सेम, कोलिनियर। मैग्नीट्यूड सेम, कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अभी भी ये कोलिनियर है, ओके। अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, कोलिनियर है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी ना, रिपीट तो नहीं कर रहा मैं, हाँ रिपीट कर रहा हूँ। अब मान लो उनका डायरेक्शन भी अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन देखो इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ कर दो और एक इस तरफ कर दो। ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर कर दो, नीचे वाला 10 सेंटीमीटर कर दो। डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, अभी भी कोलिनियर है, ठीक है। सेम है, सेम सब कुछ है, तब भी कोलिनियर है। तो समझ गए ना आप, अगर डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, कोलिनियर। डायरेक्शन अलग अलग, तब भी कोलिनियर, ठीक है। सारे केसेस में ये कोलिनियर होंगे, ओके। और माइनस के टर्म्स में आप कब लग सकते हो, जब उनका डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, अभी भी कोलिनियर हो, तो उन ए को माइनस ए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कोलिनियर हो गया आपका इजी। फाइनली मैं इसके डायग्राम भी बना देता हूँ ना, क्योंकि ये ना एमसीक्यू में फंसाएंगे आपको। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन बट एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑल्सो, स्टिल दे आर कोलिनियर, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, कोलिनियर है। और यहाँ पे सेम सेम कर देना सब, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम, कोलिनियर है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों अभी भी कोलिनियर हैं, डायरेक्शन सेम है, कोलिनियर है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो उसकी डेफिनेशन भी लिख रहे हैं ना, एंगल बिटवीन देम इज़ 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। कोलिनियर में आप ये लिखोगे, एक ही बात है वैसे तो, अगर इसमें ये भी सही है, बिटवीन देम इज़ 180 डिग्री, दे लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तो वो भी कोलिनियर हो गए। तो स्टार्ट करें अब क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। मैंने आंसर यहीं पे बना ही दिया है, तो ये है आपका आंसर। देखो नॉर्थ से स्टार्ट करो, 30 डिग्री ईस्ट पे जाओ, 30 डिग्री ईस्ट पे मूव करे, ओके। और ये 40 किलोमीटर की लेंथ है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, 30 डिग्री ईस्ट इज द डायरेक्शन, ओके। तो ये तो ईजी था। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, देखो। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड जिसमें हो, जिसमें
मैग्नीट्यूड ओनली हो, ठीक है। और वेक्टर किसको कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, ओके। तो ये 10 kg सबसे पहला एग्जाम्पल है। 10 kg इज़ अ स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन तो कुछ दी नहीं हुई, तो स्केलर क्वांटिटी। सेकंड 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, दोनों होने चाहिए वेक्टर के लिए। थर्ड 40 डिग्री, 40 डिग्री सिर्फ 40 डिग्री है, कहीं नहीं पता किस तरफ है, स्केलर। फोर्थ 40 वाट, 40 वाट देखो पावर की यूनिट होती है, स्केलर है। फिफ्थ 10⁻19 चार्ज की एसआई यूनिट होती है। देखो अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा चार्ज की एसआई यूनिट की कूलम होती है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिक्स्थ जो आपको कंफ्यूज करेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर एज स्केलर, अगेन सेम। टाइम पीरियड 12 बजे 1 बजे स्केलर। डिस्टेंस 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर स्केलर। थर्ड फोर्स देखो ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अब देखो क्यों करती है डायरेक्शन मैटर। मान लो मैंने नीचे बॉल है मेरे पास में, मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मुझे फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो मैं छत पे खड़ा हूँ और उसी बॉल को मैं नीचे फेंक रहा हूँ, तो क्या मुझे फोर्स की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे छोड़ दूंगा तब भी वो अच्छी स्पीड से जाएगी, ठीक है। तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग गया ना, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं डाली ना, तो डायरेक्शन की वजह से मेरा फोर्स का रिलेशन जो है चेंज नहीं हो गया। ऊपर फेंका तो मेरे को लगानी पड़ी फोर्स, नीचे फेंक रहा हो तो कोई फोर्स नहीं। तो डायरेक्शन मैटर करती है यहाँ पे, जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है, और फोर्स को तो हम न्यूटन में मेजर करते ही हैं, तो मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें, ठीक है, न्यूटन होता है ना इसका एसआई यूनिट। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ डिस्प्लेस हुए भाई आप, मान लो अगर ये 0,0 डिस्प्लेसमेंट पता है ना यार, फाइनल माइनस एंड पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन इज अ स्केलर, कितना काम आपने किया, ठीक है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, स्केलर। ओके, जूल होती है एसआई यूनिट वर्क की, अगर बता दूँ तो आपको, ठीक है। इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स मैंने बताया ना, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो। देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, डी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इनका स्टार्टिंग सेम है, को इनिशियल है, ठीक है। सो ए एंड डी। अरे यार ये एक क्वेश्चन में थोड़ा स्क्वायर है ये, ठीक है, चारों साइड से इक्वल है, ओके। तो इक्वल वेक्टर्स देखो, इक्वल वेक्टर्स किसको कहोगे आप, जिसमें सेम मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन हो। देखो भाई सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, ए और सी को मत बोल देना, मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है, लेकिन ए और सी की डायरेक्शन अलग अलग है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इक्वल कौन से होंगे फिर, ये डी एन बी, देखो दोनों नीचे की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड सेम। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर तो हैं, पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। ए एन सी, देखो ए एन सी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, एक इस तरफ है ईस्ट की तरफ, एक इस तरफ है वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो अनइक्वल वेक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या हो गया, थोड़ा लैग आ गया इसमें, ओके एक सेकेंड। ओके, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स। ए एन माइनस ए आर कोलिनियर, ट्रू, मैंने अभी अभी बताया, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही बताया, ओके। दे आर डायरेक्शन, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन बट द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, तो दे आर कोलिनियर बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, मैंने बताया ना एमसीक्यू में फंसाएंगे तो यहीं फंसाएंगे आपको, ट्रू और फॉल्स में फंसा दिया। कोलिनियर है, लेकिन मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो कोलिनियर तो है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, तो ऑलवेज तो नहीं होगा, तो फॉल्स है, ठीक है। टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये तो बिल्कुल ही बेकार एक स्टेटमेंट है। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, क्या लेकिन ये कोलिनियर है? क्या इन दोनों के बीच का एंगल क्या 180 डिग्री है? बिल्कुल नहीं है 180 डिग्री, देख लो, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे इन दोनों का एंगल 180 से कुछ कम ही है, ठीक है, तो ये कोलिनियर तो नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है उनका, तो फॉल्स, ठीक है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, बिल्कुल नहीं। टू कोलिनियर वेक्टर मान लो ये इस तरफ है और हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हाँ ये इस तरफ है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ओके, तो ये अनइक्वल है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप बना दोगे, ओके। इक्वल कब होते? जब इनका डायरेक्शन भी सेम होता,
ये इस तरफ ना होके उस तरफ होता, ऐसे तब आप होते इक्वल, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, लेकिन यहाँ डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ठीक है, और स्टिल दे आर कोलिनियर, तो दे आर अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे तो कोलिनियर वेक्टर्स, हाँ ठीक है, ओके, समझ गए आप। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.1। अब एक्सरसाइज 10.2 के लिए वेट करो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है उसमें, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।